नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन छत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया प्रोग्राम लेकर आता हूं। बड़ी सर्दी है, आज सुबह तो बारिश भी हो गई। बारिश में उठकर हम लोग वन विहार की तरफ गए, क्योंकि एक रन फॉर आर्मी, भारत की सेना के लिए दौड़े, उसकी एक प्री रन थी। तो ये रन फॉर आर्मी में रंगरूटों के साथ दौड़ने मिला। बड़ा ही मज़ा आया। बीच में हालांकि 5 किलोमीटर की दौड़ हो पाई, फिर एक इमरजेंसी कॉल के कारण वापस आना पड़ा। पर ये 5 से 6 किलोमीटर की दौड़ आज शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। जो स्फूर्ति मिली है वो दिन भर की ऊर्जा उसमें समाहित है, और बड़ा ही आनंदित जाएगा दिन, ये मुझे समझ में आ गया है। मित्रों, क्या है कि बड़ी सर्दी पड़ रही है, लोगों को सर्दी खांसी बुखार भी हो रहा है, और कहीं न कहीं कोरोना के समय जैसा मन आशंकित हो गया था। हमें लगा कि कुछ नहीं होगा, पर बहुत बड़ी महामारी आई। 2 साल 3 साल हम लोग परेशान रहे, बहुत वैक्सीन लगी, दौर आया, तो कहीं ना कहीं उसके जख्म हमारे अंदर हरे होने की स्थिति में आज भी है। तो कोई भी एक खबर आती है तो सनसनी फैल जाती है, और सनसनी फैलाने वाले लोग भी आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं आपसे किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध वो कर लेते हैं। शेयर मार्केट भी गिरा, कुछ 1000-1200 पॉइंट गिर गया, और एक तरह की आशंका मन में फैल गई कि ये एक नई वायरस की बीमारी चाइना से क्या आ रही है। HMP वायरस के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग, नाना प्रकार के लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, HMP वायरस, जहाँ पे एल्डरली लोग, जिनकी उम्र दराज लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, ये ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे मधुमेह, जिसका मैं डॉक्टर हूँ। इस बीमारियों में भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इनको होने की संभावना ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्यों ना मैं भी आपसे सीधा वार्तालाप करूं, सीधा संवाद करूं कि HMP वायरस क्या है, क्या HMPV वायरस की से हमें डरना चाहिए, और हमारे मधुमेह के मरीजों को खास तौर पे क्या कोई खतरा है। मित्रों, ये HMPV वायरस का इन्फेक्शन 2021 में पहली बार पता चला था। तब से भारतवर्ष में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। प्रायः ये छोटे बच्चों को, उम्र दराज लोगों को, या जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता माने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को ज़्यादा होती है। 2 प्रकार के इसके लक्षण आते हैं। कुछ लोगों को सर्दी खांसी जैसा होता है, कुछ लोगों को निमोनिया जैसा या ब्रोंकाइटिस जैसा भी होता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये 2 प्रकार की इसकी परिस्थिति है जो कि आपको देखने मिलेगी। पर क्या ये एक महामारी की तरफ फैलने की क्षमता रखता है? तो देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में ये वायरस सालों से घूम रहा है। पिछले 4-5 साल में बहुत से केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है। ये एक प्रकार का RNA वायरस है, जिसको न्यूमोविरिडी कहते हैं। तो ये जो इस वायरस का जो ये गुण है, ये आपके प्राय जो है, जो श्वास लेने के स्थान में ही ये अफेक्ट करता है प्राय, और बहुत ज़्यादा बिगाड़ बिगाड़ की स्थिति आने पे ही आपको निमोनिया या ऐसी चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात कि क्या ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है? देखिए, ऐसा है कि जिनको निमोनिया हो गया उनके लिए तो खतरनाक है, पर ये सबको इस स्थिति में नहीं लाता। दूसरी बात, क्या ये कोरोना जैसी महामारी बनने की क्षमता रखता है? अभी तो ऐसा नहीं लगता। हमारे यहाँ ये 3-4 साल 5 साल से है। छोटे बच्चों को सालों से होती आई है। सर्दी खांसी बुखार की तरह होता है, ठीक हो जाता है। क्या ये बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है? हाँ, ऐसा है कि इस वायरस के अगेंस्ट हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। इस वायरस के अगेंस्ट कोई ऐसी खास दवा नहीं है जो ये इसी वायरस को हमने डिटेक्ट किया और इसके लिए दवा दे दी तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी कोई मरीज बीमार होता है तो उसको हम उसकी बिल्कुल सेवा शुश्रूषा करते हैं जैसे सीरियस मरीजों की होनी चाहिए, और वो ठीक हो जाते हैं। तो क्या डिटेक्शन की टेक्निक, इसको जांच करने की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, RT-PCR की सुविधा उपलब्ध है, इम्यूनोफ्लोरेंस एंटीबॉडी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, वस्तु स्थिति को देखते हुए अब कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष तो भाई समस्याओं की जगह है, भारतवर्ष में सुविधाएं कम है। हमने पूरी दुनिया को थत्ता बिठा दिया। सुनो, पूरी दुनिया को ये दिखाया कि भाई कोरोना में आपका, हमारे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ पॉपुलेशन है। मैं एक पॉडकास्ट में ही सुन रहा था, और अमेरिका और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में मुश्किल से 5 से 10 करोड़ का अंतर होगा। अमेरिका में जो हुई मौतें हुई हैं वो हमसे 4 या 5 गुना ज़्यादा हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई हैं कोरोना के दौरान, वो बिल्कुल उसका 5वां 10वां हिस्सा है। देखिए, फिर कैसे कह सकते हो कि भारत अविकसित देश है? चिकित्सा के मामले में आपके जो चिकित्सा प्रहरी हैं वो योग्य हैं, डेडिकेटेड हैं,
और जो आपका अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कोरोना के बाद, वो बहुत तारीफ काबिल है। तो देखिए, हमें आदत हो गई मास्क पहनने की। आपको शक लगता है, मास्क पहनना चालू करिए, हाथ धोइए, कहीं भी बाहर से आते हैं तो हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। जहां आपको लगता है सर्दी खांसी बुखार हो गया है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं, पहले तो लोग मुंह पे खांस देते थे, पर आज लोग ध्यान रखते हैं। खांसी सर्दी खांसी हो गई तो मरीज भी मुझे दिखाने आता है, तो नहीं तो डॉक्टर के पास तो बीमारी उड़ेल देंगे लोग। पर ऐसा नहीं होता, वो मास्क लगा के आते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे खांसी है इसलिए मैं मास्क लगा के आया हूं। तो ये जो अच्छी प्रवृत्ति है जो हमने कोरोना के दौरान सीखा है, उसको बना के रखिए, तो ये तकलीफ आपके जीवन में नहीं आएगी। आपको इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अब बात आती है कि इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। नियमित जीवन शैली, अच्छा आहार, दौड़ना भागना कसरत करना, जिससे आपका इम्यून तंत्र, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। खुश रहिए, खुली हवा में रहिए। सर्दी खांसी बुखार हो तो खास ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, अपने से किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो इसका प्रयास करिए। थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है। तो कोई भी सर्दी खांसी बुखार, भले ही वो कोरोना ना हो, HMPV ना हो, पर अगर हमसे हमारे घर के दूसरे सदस्य को लगती है, उसे भी तो तकलीफ होती है ना। तो वह मानवीय आधार रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, प्रोटीन डाइट अच्छा रखिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम रखिए, फाइबर बढ़ाइए। अगर शुगर की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से नियमित मिलिए, अपना शुगर खाली पेट 100, भरे पेट 180 और 3 महीने का एवरेज 7% रखिए। नियमित व्यायाम करें, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि नींद भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब आप बोलेंगे, डॉक्टर साहब हर बार आप नींद पे आ जाते हो। मित्रों, नींद का बड़ा महत्व है, तो इसलिए कोई भी लेक्चर आजकल मैं नींद के बारे में बात किए बगैर खत्म नहीं करता। नींद 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद लीजिए। टेंशन तनाव, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा शत्रु है। टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए। तो मधुमेह के मरीजों के लिए शुगर नॉर्मल रखें, BP अच्छा रखें, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखें, 6 से 8 घंटे की नींद लें। टेंशन तनाव नहीं होना चाहिए, खाली पेट शुगर 100 रखें, भरे पेट 180 के अंदर रखें, 3 महीने का एवरेज 7% रखें। डॉक्टर से सालाना कॉम्प्लिकेशन की जांच करवाएं और खुश रहिए, बिंदास हो जाइए। और किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे अपने घर के दूसरे सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने संसर्ग में आने वाले दूसरे लोगों को ये बीमारी ना हो। तो आशा है आपको इस बीमारी से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आपको अगर डर लगना चाहिए तो अगर जीवन शैली अच्छी नहीं है तो डरिए, अगर आपकी शुगर अच्छी नहीं है तो डरिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है तो डरिए, नहीं तो आप बिंदास हो जाइए और अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए निरंतर प्रयास करें। आज भी मैं सुबह दौड़ के आया हूं, आप भी मेरे साथ आइए। जो भोपाल में रहते हैं वो वन विहार में मेरे साथ आके रोज दौड़ सकते हैं। तो इस तरह की दौड़ जो है ना, ये बीमारी को हराने की दौड़ है, मधुमेह से जीतने की दौड़ है। आए, दौड़े भागे। नमस्कार।